Hello friends, welcome to our YouTube channel Network Genius, and today we will cover what is Ethernet and its history, types of Ethernet according to their speed, what is baseband and broadband. So let's see one by one. What is Ethernet? Ethernet क्या है? Ethernet कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक टाइप है जिसका यूज हम अलग अलग एरिया नेटवर्क्स जैसे कि लैन मैन और वैन में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ईथरनेट की हेल्प से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक लैन नेटवर्क बना सकते हैं और इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इसको डेवलप किया गया था रॉबर्ट मैटकाफ द्वारा जीरोक्स पार्क में इन द मिड ऑफ 1970। एंड इसको जब स्टार्टिंग जो इसकी ऑपरेटेड स्पीड थी वो थी 2.94 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड। और इसको थ्री कंपनीज द्वारा डेवलप किया गया था। वो हैं डेक, इंटेल और जीरोक्स। उनको हम डिक्स के नाम से जानते हैं। उसको नाम दिया गया था इथरनेट वर्जन 1। और 1982 में इसको रीडिफाइन करके इथरनेट वर्जन 2 का नाम दिया गया था। और अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड की, तो आई ट्रिपल ई ने इसको 802.3 स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया था इन द मिड ऑफ 1980s। उसकी सपोर्टेड जो बैंडविड्थ है वो 10 MB पर सेकेंड। फीचर्स ऑफ इथरनेट। फर्स्ट वन इज स्पीड। इथरनेट नेटवर्क में जो डेटा को शेयर करने ट्रांसमिट करने की स्पीड होती है वो हाई होती है। और अगर हम बात करें इसकी करंट स्पीड की, तो वो सपोर्ट करते हैं 100 Gbps, 100 गीगाबिट पर सेकेंड। सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। इथर नेटवर्क है जो वो फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है। इसमें हम आसानी से डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। इथरनेट नेटवर्क है वो रिलायबल टेक्नोलॉजी है क्योंकि वो काम करती है एरर करेक्शन टेक्नोलॉजीज पे। इससे हम जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं वो एक्यूरेट और एफिशिएंटली दूसरे डिवाइस को रिसीव होता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। इथरनेट टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना इजीली है और इसकी लो मेंटेनेंस की वजह से भी हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव मानते हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। इथरनेट टेक्नोलॉजीज हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स का यूज करते हैं, जैसे कि इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजेबिलिटी। इथरनेट नेटवर्क्स को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इनको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी। हम इथरनेट टेक्नोलॉजी को बहुत स्केलेबल मानते हैं क्योंकि इसमें हम न्यू डिवाइसेस को इजीली ऐड कर सकते हैं और जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। और नेक्स्ट वन क्या है? ब्रॉड कंपेटिबिलिटी। इथरनेट इज कंपेटेबल विद द वायरलेस प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज। और जैसे कि हमने बात की, इथरनेट है वो प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, जैसे कि टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी एंड अदर्स। एंड लास्ट वन इज ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग। इथरनेट नेटवर्क है हम उसको इजीली ट्रबल शूट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स, जिसकी वजह से हम जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो इजीली इशू को फाइंड आउट करके रिजोल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ इथरनेट। जैसे कि हमने बात की, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और इसकी स्पीड अगर बात करें नॉर्मल होती है 10 GB पर सेकेंड। एंड इट्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो क्योंकि इसमें स्विच और हब की नीड नहीं होती, इसलिए हम इसको रिलायबल मानते हैं। इथरनेट नेटवर्क को मेंटेन करना और ट्रबल शूट करना भी इजी होता है। इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। क्योंकि इसमें सभी डिवाइसेस के पास इक्वली प्रिविलेजेस होते हैं, जिससे कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को और दूसरा डिवाइस अन्य सभी डिवाइसेस को डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। और इथरनेट में यूज की जाने वाली केबल में नॉइस नहीं प्रोड्यूस होती, जिसकी वजह से ट्रांसफर किया जाने वाला डाटा उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। उसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, कारण हैकर्स हमारी इंफॉर्मेशन को या डेटा को इजीली हैक नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, इथरनेट का यूज केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जा सकता है और इसमें पैकेट्स की प्रायोरिटी को सेट नहीं किया जा सकता। और इथरनेट उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है जिनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि इथरनेट में ट्रैफिक बढ़ता है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसमें पैकेट्स को रिसीव करने के बाद रिसीवर एक्नॉलेज मैसेज सेंड नहीं कर सकता और यह नेटवर्क कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है।
types of Ethernet recognized by their speed. फर्स्ट वन इज ईथरनेट। जैसे कि हमने बात की, ईथरनेट एक लैन टेक्नोलॉजी है। ये एक स्टैंडर्ड ईथरनेट नेटवर्क 10 मेगाबिट्स पर सेकंड पे काम करता है, और इस टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस भी सही है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। हम इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड की, तो वो है आई ट्रिपल स्टैंडर्ड है इसका 802.3। इस स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे रूल बनाए गए जिससे हम इथरनेट नेटवर्क को आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और नीचे एक टेबल बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, केबल टाइप और मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम केबल लेंथ शो किया गया है। आप इसको देख लेना। और आगे हम बात करते हैं फास्ट इथरनेट की। स्टार्टिंग में जब इथरनेट बनाया गया तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी। जैसे कि हमने बात की, उसकी स्टार्टिंग स्पीड थी वो थी 10 Mbps। तो इसको धीरे धीरे अपग्रेड करके 100 Mbps बनाया गया और इसको नाम दिया गया फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो होता है 802.3U। वीडियो, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, इंटरनेट के लिए इथरनेट बहुत अच्छा था, लेकिन वीडियो एप्लीकेशन के लिए इथरनेट सही नहीं था, जिसकी वजह से फास्ट इथरनेट को बनाया गया, डेवलप किया गया। और आगे हम बात करते हैं गीगाबिट की। मल्टीमीडिया पर वॉइस ओवर आईपी का यूज करने के लिए फास्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ी, जिसके कारण गीगाबिट इथरनेट को डेवलप किया गया। इसकी स्पीड 1000 Mbps है, जिसका मतलब है कि 1 GB पर सेकेंड। और इसका आई ट्रिपल स्टैंडर्ड है 802.3Z। और करंट टाइम में इथरनेट का इस्तेमाल ट्विस्टेड पेयर और फाइबर केबल्स का यूज कर किया जाता है। और लास्ट वन जो इसका फोर्थ टाइप है वो है 10 गीगाबिट इथरनेट। ये सबसे फास्ट इथरनेट है जिसकी स्पीड 10 Gbps है। इस इथरनेट का इस्तेमाल करके हम 10 GB पर सेकंड की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका जो स्टैंडर्ड है वो है 802.3 AE। और इस इथरनेट में हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करते हैं। हमने पीछे देखा कि फिजिकल स्टैंडर्ड सभी के दिए गए, हमने अलग अलग 100 बेस TX है, T4 है। तो इनका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है? 100 शो करता है ट्रांसमिशन रेट की स्पीड को, वो Mbps और Gbps किसी में हो सकती है। और बेस शो करता है कि वो बेस बैंड ट्रांसमिशन है। नीचे हम देखेंगे कि बेस बैंड ब्रॉडबैंड क्या है। और लास्ट वन टी, टी क्या रिप्रेजेंट करता है? केबल टाइप। टी रिप्रेजेंट्स ट्विस्टेड पेयर केबल। और अगर हम बात करें बेस बैंड की, तो बेस बैंड एक कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल और यूनिक चैनल ट्रांसमिशन मोड है, जिससे शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए सिर्फ एक चैनल का उपयोग किया जाता है। और दूसरी साइड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन एक हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस मल्टी चैनल ट्रांसमिशन मोड है, जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।